सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबर जो आपके लिए जरूरी है वो मैं एक ही रिपोर्ट के अंदर देता हूं। ये वही रिपोर्ट है। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मोहतरम हज़रात, बांग्लादेश में इस वक्त उत्पात मचा हुआ है। बांग्लादेश में गृह युद्ध है। बांग्लादेश में ऐसी चीजें हो रही हैं जो डराने वाली हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि बांग्लादेश में तूफान खड़ा हो गया है पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से। वो जो छात्र नेता मारा गया जिसका इल्जाम भारत पर लगा, हजरात, वो मामला इतना बड़ा हो गया कि भाई दंगे हो गए और हालात इतने खराब हुए कि एक विपक्ष की पार्टी के घर में आग तक लगा दी गई। अब भारत के अंदर एक खास खबर तेजी से चलाई जा रही है कि बांग्लादेश में एक हिंदू का सर काटा गया। और आपको बता दूं कि यह बात बिल्कुल हकीकत है। रिपोर्ट के मुताबिक भाई एक व्यक्ति को, एक जो बांग्लादेशी हिंदू था, उसको पकड़ा गया, मारा गया। हिंदू व्यक्ति को बुरी तरह से कत्ल किया और उसकी गर्दन काट दी। जी हाँ, उसका सर धड़ से अलग कर दिया और उस पर इल्जाम ये लगाया कि इसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। हालांकि इसका कोई सबूत कोई नहीं दे पाया, लेकिन हिंदू होने की वजह से उसे पीट पीट कर भीड़ ने मार डाला। सिर्फ इतना ही नहीं, बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के इलाकों पर, हिंदू समुदाय के घरों पर दबाकर हमले हो रहे हैं और हालात बांग्लादेश के बुरे हैं। अब ये बात कहना कि सिर्फ हिंदू वहां निशाने पर है, नहीं। एक मैं आपको खबर, बल्कि ये रही दैनिक भास्कर की रिपोर्ट, जिसमें आपको बता दूं कि बांग्लादेश में 7 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया गया। ये 7 साल की बच्ची जिसका नाम आयशा है, विपक्ष की पार्टी का नेता बीएनपी जो नेता था लक्ष्मीपुर सदर में रहने वाला, देर रात को एक घर के बाहर बंद घर के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दिया। आग में जिंदा जलने से 7 महीने की बच्ची की मौत हो गई है दोस्तों, जबकि 3 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। जो घर है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के नेता बिलाल हुसैन का है। यानी वहां के मुसलमानों ने, बांग्लादेशियों ने सिर्फ हिंदुओं को नहीं बल्कि बीएनपी नेता बिलाल हुसैन के घर में आग लगा दी। घटना रात 1 बजे की है। आग लगने से 7 साल की बेटी आयशा जल गई और मौके पर मारी गई। वहीं 16 साल की सलमा अख्तर जो दूसरी बेटी थी वो 60% जल गई। सामिया अख्तर जो 14 साल की बच्ची थी, तीसरी बेटी थी उस नेता की, बिलाल हुसैन की, वो भी 60% झुलस गई। दोस्तों, उनकी जो पत्नी है वो अपने 2 छोटे, एक 4 महीने का, एक 4 साल का बेटा सही सलामत घर से बाहर लेकर निकल तो गई, लेकिन 3 बेटियां, जिनमें से एक की मौत हो गई और दोनों बेटियां झुलस गई हैं। और साथ में जो बिलाल हुसैन है नेता, वो भी आग में झुलस गए हैं, जिनका ढाका में इलाज चल रहा है। तो बांग्लादेश की ऐसी की तैसी हो चुकी है। बांग्लादेश बर्बाद हो रहा है और बर्बाद करने वाला कोई और नहीं है, वहां के खुद ये आतंकवादी लोग हैं। बताइए, हिंदू होने की वजह से गर्दन काट कर अलग कर दी कि जी इन्होंने पैगंबर इस्लाम का अपमान किया था। अरे सबूत तो दो पैगंबर इस्लाम का। कुल मिला के अब जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कर रहे हैं, यहां भारत के अंदर हिंदुत्व आतंकवादी संगठन जिनको मौके की तलाश थी, उन्होंने ये मौका हिंदुओं को दे दिया है भारत के। अब यही चीज हमारे साथ, भारत के मुसलमानों के साथ भी करने की कोशिश की जाएगी। तो भारत के किसी मुसलमान को इस गुमान में नहीं रहना चाहिए कि बांग्लादेश के मुसलमान आपके हमदर्द हैं। याद रखिएगा, यह आपके लिए खतरा है। भारत के लिए खतरा जैसे ही बना बांग्लादेश के सटे हुए इलाके में भारत ने मिजोरम के अंदर अपनी फौज तैनात कर दी है। फिजिकल एक्टिविटी वहां नजर आ रही है फौज की। साथ में हमने वहां अपने एयर डिफेंस सिस्टम
एक्टिव कर दिए हैं। उस्मान हादी जो उनका स्टूडेंट नेता था वो मारा गया, जिसका इल्जाम भारत पर लगाया गया। अब उनका जनाजा जब जनता के बीच पहुंचा है तो लाखों की भीड़ उनके जनाजे में नजर आई है। बाप रे। এই মুহূর্তে শাহবাগের পরিস্থিতি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। हजरात, उधर योगी आदित्यनाथ लबर 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 बहुत बोल रहे थे कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले संसद में, तालिबान ये महोदय, तालिबान ऐसे, तालिबान वैसे। अरे कोई योगी आदित्यनाथ कोई ये तस्वीर दिखा दे। ये देखो, तालिबान का हेल्थ मिनिस्टर नूर जलाल जलाली अंधभक्तों के पिछवाड़े को जला दी। नाम है नूर जलाल जलाली। भारत आए, WHO का भारत के अंदर एक समिट हुआ जिसमें आप देख सकते हैं भारत का सबसे बड़ा नेता मोदी मौजूद है और मोदी के साथ नड्डा अपने अड्डे पर मौजूद हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ खामोश हैं। तालिबान को मैं अभी भी कह रहा हूं आतंकवादी है योगी में दम तो अब बोल कर दिखाएं। आप है किसी बाबा में दम तो अब तालिबान को आप आतंकवादी बोलकर दिखाओ। भाई साहब तस्वीर देखिए, वीवीआईपी ट्रीटमेंट मोदी सरकार तालिबान के हेल्थ मिनिस्टर जलाल जलाली को दे रही है। भाई साहब जलाल जलाली को इतनी इज्जत मिल रही है तो अब जलाल जलाली से किसी की जली नहीं ना ना। अब कैसे? यही तो प्रोपेगेंडा है। मोदी अगर भगत सिंह को आतंकवादी कह दे तो भगत सिंह आतंकवादी होंगे, और मोदी अगर कह दे किसी देश के गद्दार को देशभक्त तो देशभक्त होंगे। यही तो चल रहा है। जिनको तिरंगे से नफरत रही, जिन्होंने 40-50 साल अपने नागपुर वाले दफ्तर में तिरंगा नहीं फहराया, वो वंदे मातरम पर बहस कर गए। शर्म मगर तुमको नहीं आती। हजरात, जलाल जलाली जो तालिबान के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भारत की कंपनियों के मालिकों से मुलाकात की। एक जगह उन्होंने इंटरव्यू भी दिया, कहा कि पहले 60% जो हमारे देश की दवाइयों का सिस्टम था वो पाकिस्तान पर निर्भर था। अब हमारे पास ऑप्शन है, हम दूसरा ऑप्शन तलाश कर रहे हैं और वो भारत बन सकता है। खराब तस्वीर दरमुल बद कैफियत तरीके डॉक्टर हम जामिया के खल्को त बद मारिफी करे दे और तस पोएगी कि मरीज आगा चूक हुई कि मजलूमी दे खपल कोरम खर्चे खपल जायदादम खर्चे कुछ मरीज रोग शी कि दवाई का डॉक्टर तशखीस हो कि कुछ दवाई भी कैफियत है मरीज न रोगेगी टूल तवाश। So it has negatively impacted the population and it has caused that people lose their faith in the doctors, because as you know, if the medicines are fake and low quality, doctors cannot do anything. So it's negative. वहीं नेदरलैंड ने पाकिस्तान को हथियार बेचे हैं अभी दबाकर, तो भारत बिगड़ गया। तो मोदी सरकार ने नेदरलैंड से नाराजगी जताई और सवाल किया कि भाई आपने हमारे दुश्मन को हमारा अलाई होते हुए आपने उनको हथियार क्यों दिए। तो नेदरलैंड ने सफाई भी दी। फिर ऐसे थोड़ी ना भाई, सफाई देनी पड़ी। कहा कि पाकिस्तान से हमारी सालों पहले डील हो चुकी थी, जिस डील के होने की वजह से हमें ये हथियार देने पड़ते और हमने दिए। हजरात, पाकिस्तान को हम कितना भी गरिया लें, कितना भी कोस लें, लेकिन भाई पता नहीं पाकिस्तान का कुछ बिगड़ता क्यों नहीं। उल्टा पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो गई। पूरी दुनिया में पाकिस्तान को गालियां बकी जाती हैं, लेकिन ये देखिए IMF के बाद अब वर्ल्ड बैंक भी पाकिस्तान को $70 करोड़ के कर्ज को अप्रूवल दे रहा है। यानी IMF के बाद वर्ल्ड बैंक भी पाकिस्तान को भाई दोनों हाथों से पैसा देने को तैयार है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका पाकिस्तान के साथ है। लेकिन दूसरी तरफ जो सच है वो बदल नहीं जाएगा। पूरी दुनिया में रजिस्टर्ड भिखारी पाकिस्तान हो चुका है, और पाकिस्तानी भिखारी महिलाएं, लेकिन
खैर पर्सनल टिप्पणी हो जाएगी। पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस भाई साहब के चैनल का, तो वहां पर जाकर पूरा वीडियो देखिए और इनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।